नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। प्रदेश के राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा बुधवार की शाम सरकंडा में स्थित ग्रैंड न्यूज कार्यालय पहुंचे। शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वे अपने समर्थकों के साथ न्यूज चैनल आए। श्री वर्मा का ग्रैंड न्यूज चैनल के डायरेक्टर गौरव तिवारी के अलावा चैनल के स्टाफ ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मंत्री वर्मा ने ग्रैंड न्यूज के दफ्तर का अवलोकन किया और यहां मौजूद चैनल के कर्मचारियों के अलावा भाजपा से जुड़े तमाम लोगों से चर्चा की। इसके बाद चैनल में विभिन्न विषयों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। इससे पहले बातचीत के दौरान क्रेडाई के जिला अध्यक्ष सुशील पटेरिया ने मंत्री को राजस्व और रजिस्ट्री कार्यालय में लोगों को हो रही व्यवहारिक कठिनाई की जानकारी दी। श्री पटेरिया और तिवारी ने राजस्व मंत्री से आग्रह किया कि किसानों और रियल एस्टेट को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए तकनीकी त्रुटियों को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। मंत्री टंकराम वर्मा ने सभी को आश्वस्त किया कि जब कोई नया काम किया जाता है तो परेशानी आती ही है। धीरे धीरे जैसे जैसे गलतियां समझ में आती जा रही है, उनका निराकरण भी किया जा रहा है। इस मौके पर आरएसएस के प्रफुल्ल शर्मा, प्रणव शर्मा, डटसेना कलार समाज के जिला अध्यक्ष अशोक जायसवाल, भानु शास्त्री, राकेश तिवारी, संदीप शुक्ला, सिद्धार्थ दत्त सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शिक्षक थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने हमको अवसर दिया सेवा करने का और हम कोशिश करते हैं कि जो विश्वास करके हमको जो जिम्मेदारी दी है उस पर पूरे निष्ठा लगन से काम करें, हम खरा उतरें। जिनके साथ भी रहा, मैं अपना अधिकांश समय अपने बड़ौदा विधानसभा को देता था। मैं बहुत कम समय जिस मंत्रियों के साथ रहा हूँ बैठता था, बाकी पूरा टाइम मैं जो है अपने विधानसभा देता था। ये मेरा 25 साल का भी आप इसको त्याग समझ सकते हैं। कई तरह के अभी नए नए संशोधन हम इस राजस्व विभाग में लाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सजग हैं, वो भी चाहते हैं कि प्रदेश के जितने भूस्वामी हैं, भूमि धारक हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए, कार्यालय के चक्कर नहीं काटना चाहिए। तो इसलिए नए नए संशोधन लाए हैं। और अभी तो आने वाले समय में जैसे बोलते हैं कि किसान पुस्तिका नहीं मिल रही है, इसके लिए पैसा ले रहा है, तो वो भी किसान पुस्तिका भी आदमी को ऑनलाइन मिल जाएगा, चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। कहीं से ऐसा कोई शिकायत, नामजद शिकायत आता है तो उस पर कार्रवाई करते हैं कि इनका काम क्यों रुका है, क्या ये सही है। और कई आप देख भी रहे हैं, कई जगह अगर ऐसा है तो कई जगह उसमें पकड़ में भी आए हैं। बिलासपुर के कोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के प्रांगण में खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ शुरू हो गया है। प्रदेश भर से आए सैकड़ों खिलाड़ी और हजारों दर्शकों की मौजूदगी ने माहौल को ऊर्जा, उत्साह और उमंग से भर दिया। प्रांत स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन बुधवार को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा के हाथों हुआ। मंत्री ने सबसे पहले मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की और दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की। उद्घाटन के क्षणों में पूरे हॉल में गूंजे शंख, घंटे और जयकारों ने माहौल को भक्तिमय और ऊर्जावान बना दिया। राजस्व मंत्री ने अपने उद्बोधन में सरस्वती शिशु मंदिर की विशेषताओं को गिनाया और बच्चों से अपील की कि वे अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को बाहर निकालें। उन्होंने कहा, नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ें, सकारात्मकता को अपनाएं और निरंतर आगे बढ़ते रहें। लक्ष्य नरोधन होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पर चूमेगी आज नहीं तो। आज हम सब अपने अंदर की जो प्रतिभा छिपी हुई है उसको निखारने का, उसको मंच देने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला है। हमारे सभी प्रतिभागी हैं जो दूर दूर से आए हैं इस आयोजन में भाग लेने के लिए, उसको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, कामनाएं देता हूँ कि अपने हुनर का बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, खेल भाव से खेलें। देखो नहीं खेलेंगे तो
कोई हारेगा तभी कोई जीतेगा। हारना भी उतना जरूरी है जितना जीतना, जितना जरूरी नहीं जितना हारना है। खाएगा तो जीतेगा, नियम है। पर निवेदन करूं कि हम सब खेल भाव से इस खेल को खेलें। बिलासपुर के कोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में हो रही ये प्रांत स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता न सिर्फ खेल भावना को मजबूत कर रही है, बल्कि युवा खिलाड़ियों के सपनों को भी नई उड़ान दे रही है। इस मौके पर श्री वर्मा ने कहा कि खेल केवल हार जीत का नाम नहीं, बल्कि अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच का दूसरा नाम है। हार को हार मानकर न बैठे, बल्कि उसे सीख में बदले और आगे बढ़ें। कोनी में आज प्रांत स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता के आयोजन का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर हमारे विद्या भारती के सभी पदाधिकारीगण और विभिन्न जिलों के हमारे जो प्रतिभागी हैं सब आज पहुँचे हुए हैं। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे सब प्रतिभागी अपने जो हुनर है, अपनी प्रतिभा है, उनको दिखाएंगे और ये सब आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आयोजन समिति के अनुसार इस प्रतियोगिता में प्रदेश के कोने कोने से आए 400 दीदी भ्राता भाग ले रहे हैं। इसमें बालक और बालिका दोनों वर्ग के प्रतिभागी शामिल हैं। प्रतियोगिता में 3 बड़े इवेंट जंप, रन और फेक थ्रो रखे गए हैं। हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत, जुनून और जज्बे के साथ मैदान में उतर रहा है। ये प्रांत स्तरीय सरस्वती शिशु मंदिर एथलेटिक प्रतियोगिता है, जिसमें बालक और बालिका दोनों वर्ग की प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है। और साथ में इसमें 3 वर्ग हैं, बालक वर्ग, किशोर वर्ग और तरुण वर्ग, भैया और बहन के। तो इनमें इनकी प्रतियोगिता भी 2 दिन चलेगी। तो 24 को आरंभ हो रहा है और 26 को समापन है इसका। इसमें करीब 400 खिलाड़ी जो हैं प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, और जिसमें जंप, रन और फेक तीनों प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की जाएगी। कहाँ से खिलाड़ी आए हुए हैं? यहाँ ये पूरे प्रांत के हैं, यानी आप मान लीजिए बस्तर के विद्यार्थी हैं, सरगुजा के विद्यार्थी हैं, यानी पूरे प्रांत के जो हैं, जो श्रेष्ठ जो खिलाड़ी हैं सरस्वती शिशु मंदिर के, वो इसमें भाग लेंगे। कितने खिलाड़ी आए हुए हैं? 400 खिलाड़ी करीब, 400 भैया और बहन जो हैं 400। बिलासपुर के कोनी में हो रही ये प्रांत स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता न सिर्फ खेल को बढ़ावा दे रही है, बल्कि युवा खिलाड़ियों के सपनों को भी पंख दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन बनेगा इस महाकुंभ का विजेता और कौन ले जाएगा खेलों का ताज अपने नाम। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में एक बार फिर से तेज हलचल देखने को मिल रही है। प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू की दोहरी कार्रवाई के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल और व्यापारी दीपेन चावड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने चैतन्य को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, जो 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जबकि दीपेन चावड़ा को 29 सितंबर तक रिमांड पर रखा गया है। चैतन्य की औपचारिक गिरफ्तारी बुधवार को रायपुर सेंट्रल जेल से अदालत लाकर की गई। बताया जा रहा है कि दीपेन चावड़ा इस घोटाले में कथित मध्यस्थ की भूमिका में है। ईओडब्ल्यू का कहना है कि चैतन्य से पूछताछ जरूरी है, क्योंकि कुछ नए वित्तीय लेन देन और अधिकारियों व व्यापारियों की मिली भगत के प्रमाण मिले हैं। जांच में बिग बॉस नामक व्हाट्सएप ग्रुप का भी खुलासा हुआ है, जिसके जरिए कथित सौदे तय किए जाते थे। ईडी पहले ही चैतन्य को 1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें उनके विटल ग्रीन प्रोजेक्ट में 13 से 16 करोड़ रुपए के अवैध निवेश का खुलासा हुआ था। अब ईओडब्ल्यू की पूछताछ से कई अन्य रसूखदार नामों पर भी शिकंजा कसने की संभावना है। इस बीच चैतन्य ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, जो इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटी चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की गई उनकी अग्रिम जमानत याचिका को न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा की एकल पीठ ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी चैतन्य की जमानत याचिका विशेष अदालत में खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां भी राहत नहीं मिली। सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि चैतन्य ने कथित तौर पर शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है और ये गंभीर प्रकृति का आर्थिक अपराध है। कोर्ट ने इन तर्कों से सहमति जताते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। स्व सहायता समूह की बिहान दीदियों के लिए बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। पहले उन्हें पंचायत भवन या किसी के घर पर जगह मांगनी पड़ती थी। कई बार जगह न मिलने से उनकी बैठकें और गतिविधियां टल भी जाती थी। इससे उनके संगठन की गति धीमी हो जाती थी और आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता था। लेकिन अब महतारी सदन ने इस बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि महतारी सदन की सुविधा मिलने से अब दीदियों को अपनी बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ वे संगठनात्मक बैठकें करने के साथ साथ प्रशिक्षण लेकर अपने कौशल को और ज्यादा निखार पाएंगी। इससे उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है और कार्य करने का उत्साह दोगुना हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस पहल के लिए दीदियों ने आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि ये केवल एक भवन का निर्माण नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास को नई उड़ान देने वाली पहल है। अब उनकी गतिविधियां और अधिक सुनियोजित व प्रभावी ढंग से संचालित होगी। उल्लेखनीय है कि जिले में 19 महतारी सदन स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4 का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री ने धमतरी से किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सदन महतारी सदन के लोकार्पण किया है और ये हमारी माता बहनों के लिए बहुत ही एक अच्छा सदन होगा। ये इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी चर्चा, ऐसी परिचर्चा, ऐसे निर्णय उस सदन के माध्यम से अब लिए जा सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में माता बहनों के लिए बैठने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए एक अच्छा स्थल सिद्ध होगा और इससे आगे आजीविका के लिए भी बेहतर सिद्ध होगा। जिस तरह से कम्युनिटी भवन वगैरह बनते हैं, उसी तरह से महतारी सदन है और जब आप उनके माता बहनों के लिए एक बैठने के लिए एक बेहतर जगह ये है, तो जहाँ कहीं पे भी इस तरह की सुविधाएं होंगी, आगे और बढ़िया उसमें बैठ करके बढ़िया निर्णय लिए जा सकेंगे। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने लंबित राजस्व प्रकरणों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिले में ऐसे कई पुराने राजस्व मामले लंबित हैं, जिनका समय पर निराकरण बेहद जरूरी है। इन मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाए। कलेक्टर अग्रवाल ने ये स्पष्ट किया है कि समीक्षा बैठकों में लंबित मामलों की प्रगति पर विशेष नजर रखी जाए। जनता से जुड़े प्रकरणों का व्यवहारिक और त्वरित समाधान ही प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि लोगों को लंबे समय तक परेशान ना होना पड़े। हम लोग लगातार राजस्व जो प्रकरण है, जो पेंडिंग है, उनके हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इसमें जो भी हमारे पुराने मामले हैं, उन पुराने मामलों का हम लोगों ने प्रायोरिटी पे सबसे पहले निराकरण करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसकी समीक्षा भी हो रही है और बाकी जो नए मामले हैं वो कैसे टाइमलाइन के अंदर पूरे हों, इसकी भी लगातार समीक्षा कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिवस 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चल रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत रतनपुर में बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने श्रमदान करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं, नगरवासियों, एनएसएस के छात्रों और नगर पालिका के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के महामाया मंदिर परिसर और कल्पेसरा तालाब की सफाई की। मंत्री साहू ने ये भी कहा कि ये अभियान देश भर में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का माध्यम है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि सप्ताह में कम से कम एक दिन 1 घंटा निकालकर सामूहिक श्रमदान करें और समाज को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। इस स्वच्छता अभियान में नगर पालिका अध्यक्ष लवकुश कश्यप, मंडल अध्यक्ष दुर्गा कश्यप सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, छात्र और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता का व्यापक संदेश जनमानस तक पहुंचाया गया।
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता 17 सितंबर माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक हम लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में इस सप्ताह को मनाते हैं। आज हमारे देश के महान नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम सबको एक दिन 1 घंटा एक साथ मिल करके स्वच्छता ही सेवा का कार्यक्रम करना है। इसी कार्यक्रम के तहत हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी जनमानस, हमारी माताएं, बहनें और सभी नागरिक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपने देखा कि हम सब लोग माता महामाया के इस परिसर में आकर के स्वच्छता ही सेवा के इस कार्यक्रम को संपन्न कराने जा रहे हैं और हम आह्वान करते हैं सभी नागरिकों से कि स्वच्छता हमारा परम धर्म है। जिस प्रकार से हमें अपने किचन को साफ रखना है, अपने आंगन को साफ रखना है, उसी प्रकार यह जो हमारे सड़क है, हमारी माता महामाया का परिसर है, सार्वजनिक स्थल है, हम सबको उस जगह को साफ सुथरा रखना है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।